हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश रोशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 7 क्या केमिस्ट्री एसिड बेसेज एंड सॉल्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। द एसिड एंड बेसेज आर केमिकली अपोजिट सब्सटेंसेज। एसिड और बेसेज ये केमिकली अपोजिट सब्सटेंस है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है एसिड और बेस का समाप्त हो जाता है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग एन एसिड विथ ए बेस आर सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड और बेस के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वह सॉल्ट और वाटर होता है। The chemical reaction in which an acid react with a base to form salt and water is called neutralization reaction। यानी वह केमिकल रिएक्शन इसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। Some heat is always produced in neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट इज also produced। Examples of neutralization reaction: when sodium hydroxide react with hydrochloric acid, then neutralization reaction take place to produce sodium chloride, salt and water। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी वह बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होता है। सब हीट इज ऑलवेज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन some heat is always evolve। Next topic is neutralization in everyday life। Neutralization in everyday life, some common neutralization reaction are discussed below। First, use of antacid। Our stomach secrete hydrochloric acid which help to digest food। हमारे स्टोमिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यानी पचाने में मदद करता है। However, too much acid causes indigestion। लेकिन ज़्यादा एसिड सेक्रेट होने से इंडाइजेशन होता है। In case of an acidity attack, we are advised to take solution or tablet of milk of magnesia or magnesium hydroxide or aluminum hydroxide as they are basic in nature। जब हमारे स्टोमिक में ज़्यादा एसिड सेक्रेट हो जाता है तो इंडाइजेशन होता है।
स्टोमक पेन होता है, तो इस केस में हम लोगों को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक नेचर का होता है, इसका सॉल्यूशन या टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। ये जो एंट एसिड्स जो है उसी केमिकल को एंट एसिड कहा जाता है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। दे न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड्स प्रोड्यूस इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में जो एक्सेसिव यानी ज़्यादा एसिड जो सेक्रेट हो जाता है उसको ये बेस न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें स्टोमक पेन से रिलीफ मिलता है। सेकेंड, एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब चींटी काटती है तो हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन लोशन which contain zinc carbonate on the affected area। जब चींटी काटती है तो हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, जिसके कारण स्किन में खुजलाहट होती है। तो इस इफ़ेक्ट से रिलीफ पाने के लिए हम लोग उस पर बेसिक सब्सटेंस जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन लोशन लगाते हैं, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल आइदर एसिडिक और अल्कलाइन या बेसिक। जब खेत में ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है तो सॉइल एसिडिक और बेसिक मीडियम का हो जाता है। उस एसिडिक और बेसिक मीडियम वाले सॉइल में प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल गोज डाउन। एसिडिक सॉइल आर ट्रीटेड विथ बेस सच एज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सॉइल एसिडिक होता है तो उसमें हम बेसिक सब्सटेंस डालते हैं जैसे क्विक लाइम, सेलेक्ट लाइम या चौक। ये एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। यदि सॉइल बेसिक नेचर का होता है तो उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर यानी अकार्बनिक पदार्थ को ऐड किया जाता है जो एसिड रिलीज करता है और वह एसिड उस बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री से वेस्ट वाटर या वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है वह एसिडिक होता है। यदि उस लिक्विड वेस्ट को डायरेक्ट वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाए तो ये एक्वेटिक लाइफ को इफेक्टेड करता है, यानी उसमें जो भी एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स रहते हैं वे मर जाते हैं। टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड विथ बेस। इसलिए उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले बेस मिलाया जाता है और वह बेस उसमें एसिडिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तब जाकर उसे वाटर बॉडीज में रिलीज किया जाता है। थैंक्स।